नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अशबा वन नज़ायर के फ़न्ने सानी यानी हिस्सतुल फ़वाइद से किताबुल क़दा व शहादात का दर्स जारी है और इसके चंद दुरूस शशमाही अव्वल में हो चुके और बाकी दुरूस अब इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। ये किताब यानी किताबुल क़दा व शहादात ये मुश्किल अबहास पर मुश्तमिल है, क्योंकि मुश्किल इस वजह से कि उमूमन इसके मसाइल और फ़ुरू का दर्स होता नहीं और है भी कोर्ट और जज और क़ज़ा से मुताल्लिक़, जो हक़ शरा है और हक़्क़ुल अब्द भी है कि हुकूकुल इबाद के को फ़ैसल करने के लिए जो खुसूमतें होती हैं उनको फ़ैसल करने के लिए अल्लाह ताला ने क़ज़ा को मशरू करार दिया और क़ज़ाए क़ाज़ी जो है वो नाफिज़ होती है, नाफिज़ुल अमल। इफ्ता जो है वो बयान हुक्म का नाम है और क़ज़ा निफ़ाज़ हुक्म का। जी, तो अब देखिए आज जो दर्स शुरू हो रहा है वो यहाँ से है। अल क़ज़ाउ महमूलुन अला सिह्हति, और इससे पहले के दुरूस हो चुके। आखिरी दर्स जो है यहाँ तारीख दी हुई है सितंबर 16 को हुआ था। तो अब देखिए आज जो इबारत है फरमाते हैं अल क़ज़ाउ महमूलुन अला सिह्हति मा अमकन वला युनक़दु बिश्शक, के क़ज़ा सेहत पर महमूल की जाएगी जिस हाँ जिस हद तक मुमकिन हो, मुमकिना हद तक। लिहाजा ये एक अलग जुमला है लेकिन उसी पर मबनी भी है पहले वाले जुज़ पे कि शक की वजह से क़ज़ा को मनक़ूज़ नहीं करेंगे, तोड़ नहीं देंगे। तो ला युनक़दु या ला यंतक़िज़ु क़ज़ा, या फैसला शक की वजह से टूटेगा नहीं या शक की वजह से तोड़ नहीं सकते। वजह ये कि क़ज़ा को जहाँ तक हो सके सेहत पर महमूल करना है, क्योंकि हक़्क़े शरअ है ना। अगर क़ज़ा को ही शक के दायरे में लाके रख दिया आपने, तो मज़लूमों को की फरियाद रसी होगी कहाँ से? लोगों को इंसाफ मिलेगा कहाँ से? जी, ये यानी दोनों पहलुओं में इस पहलू को राज़ी करना पड़ेगा कि क़ज़ा जो फ़ैसला कर दिया क़ाज़ी ने, वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। जी, तो अगर शक का मामला हो तो कौन से पहलू को राज़ी करार देना चाहिए? ये शक की सूरत में ये बात आ जाती है कि जो पहलू राज़ी होता है ना? शक की सूरत में उसी को तरजीह दे दी जाती है। ठीक है? जैसे जिन उमूर में अ, अस्ल हुर्मत है, तो शक की सूरत में हुर्मत के पहलू को तरजीह दे देते हैं। फ़ुरूज का मामला है ना? और दिमाग का मामला है, गोश्त और लुहूम का मामला है, ज़बीहा है कि नहीं है, जिसने ज़बह किया है वो मुसलमान है कि नहीं है, ये गोश्त जो है वो नज़र से ओझल हो गया, तो वही वाला है जो मुज़क्का था या कोई हराम गोश्त है। शक पैदा हो जाए तो फिर कौन से पहलू को तरजीह देते हैं? अस्ल हुर्मत है। अस्ल हुर्मत है तो असल की तरफ चीज़ें अपने असल की तरफ राजी होती है ना? चीज़ें अपनी असल की तरफ राजी होती है। तो लुहूम और दिमा और अराज़ और नुफूस और फुरूज, इनमें हुर्मत जो है ना की तरफ फैसला जाएगा कि जब शक हो गया तो हलाल कैसे? इबादात, दीगर मामलात, तहारत, इन सब में असल जो है क्या है? पाकी है। तो पानी के मामले में जब शक हो जाए तो कि पता नहीं नापाकी पड़ी है इसमें या ना नहीं पड़ी है, तो शक की सूरत में हुक्म जो है ना असल की तरफ राजी होगा। जैसा कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी मशहूर रिवायत है मुवत्ता वगैरह में, हैं कि बताओ
इस पानी में जब रास्ते से गुजर रहे थे, तालाब में, हौज में, किसी ने, कुत्ते ने मुंह तो नहीं डाला, लोगों ने नापाकी तो नहीं फेंकी, गंदा तो नहीं है, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बढ़ के कहते हैं, फलां कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं, ला तुखबिरना। तो इसलिए कि बता देंगे तो उनके हुक्म की वजह से, खबर की वजह से हुक्म नाफिज हो जाएगा। और वैसे शक की सूरत है, और शक की सूरत है तो सब ठीक है हमारे लिए, हम वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हो जाएगा मामला। बात समझ में आ रही है? तो जिन मामलात में असल हुर्मत है तो शक के मामला की वजह से हुर्मत का मामला होता है। जिनमें असल हिल्लत है, बाकी तमाम चीज़ों में असल हिल्लत है, तमाम चीज़ों में तहारत असल है, तो फैसला किधर जाएगा? हिल्लत की तरफ, तहारत की तरफ। तो यही मामला क़ज़ा का भी है, हक़्क़े शरअ है ये। इसमें निफाज को सपोर्ट करना है आपको, जजमेंट को, क़ज़ा को, फैसले को नाफिजुल अमल करना है, तब जा करके, वरना उसी को अगर अपने सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया और शक के दायरे में ला दिया और इसकी वजह से शक का फ़ायदा जो है ना मुजरिम को हो जाता है, तो इसमें क़ज़ा के, काज़ी के खिलाफ हो गया, तो फिर जनाब सारे फैसले पर तो कोई क्वेश्चन कर देगा, फिर मज़लूमों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जी, इसी वजह से कहा गया कि अगर गलती हो भी गई, जी, गलती हो भी गई, तब भी फैसला काज़ी का नाफिज़ है। जी, अगर गवाह जो है रुजू कर लेते हैं, जिन गवाहों की गवाही पर जज ने फैसला दिया है, कल को उन गवाहों ने रुजू कर लिया, तब भी फैसला काज़ी का नहीं बदला जाएगा। इनको तावान देना पड़ेगा, इनके क़ज़ा, इनकी गवाही की वजह से जो मसला हुआ था, जो फैसला हुआ। इसलिए बात ये बनी कि क़ज़ा को सँभाल के रखना है। बात समझ में आ रही है? क़ज़ा को, इसको अगर शक के दायरे में रखा गया और ये कह दिया कि जब शक हो तो ये हो जाएगा, तो फिर तो सारा सिस्टम गड़बड़ न हो जाएगा। इसलिए कहा कि क़ज़ा को ता हद्दे की मुमकिन है, जहाँ तक मुमकिन हो उसको कहाँ पर महमूल करें? हाँ, बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो फिर होता है कि क़ज़ा को, जैसे आपने पढ़ लिया कि मज़हब से बाहर काज़ी ने फैसला कर दिया, तो उसका फैसला नाफ़िज़ ही नहीं होगा। जी, मुख्तलफ़ फ़ी उमूर में फैसला कर दिया तो नाफ़िज़ होगा फैसला उसका। लिहाज़ा कहते हैं क़ज़ा महमूल है सेहत पर जहाँ तक हो सके, लिहाज़ा इसको शक की वजह से तोड़ नहीं सकते। क़ज़ा फ़ी शहादत ज़हीरिया, ये हवाला दे रहे हैं कि मसला ऐसा ही लिखा है फ़तावा ज़हीरिया की किताबुल शहादा में। अल्लामा हमवी ने फरमाया कि उसमें तो नहीं है, किसी और किताब में है, लेकिन ये तख़रीज का मसला है। चलिए, अब देखिए दूसरा ज़ाब्ता, ये जो ज़ाब्ता है, ये इस्तिस्ना से खाली है। दूसरा ज़ाब्ता, अल फ़त्वा अला अदमिल अमल बिइल्मिल क़ाज़ी फ़ी ज़मानिना। फ़त्वा इस पर है कि हमारे ज़माने में काज़ी के इल्म पर अमल नहीं होगा। काज़ी अपने इल्म पर अमल नहीं कर सकता हमारे ज़माने में, कमा फ़ी जामिउल फ़ुसूलैन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि असल मज़हब में ये है कि काज़ी अपने इल्म के मुताबिक फ़ैसला कर सकता है ना? लेकिन जब क़ज़ा का मामला गड़बड़ हुआ और बादशाहों ने अपने काज़ी बनाने शुरू कर दिए, और बनाते तो बादशाह ही हैं, और अपनी मर्ज़ी को उन्होंने थोपना शुरू कर दिया, और दुनियादारी गालिब आ गई और दीनदारी मग़लूब हो गई और लोगों के हक़ ग़स्ब किए जाने लगे, हैं? तो अब ये जो है ना, ये वो ज़माना आ गया कि काज़ी भी दुनियादार आ गए, है ना? जिसको जिसकी तक़सीम की है काज़ियुल जन्नह और काज़ियुन नार, जन्नती काज़ी और जहन्नमी काज़ी, है ना? तो जो शरई उसूलों पर फ़ैसला करे वो जन्नती काज़ी है, और जो रिश्वत लेकर के और खिलाफ तबीयत के मुताबिक फ़ैसला करे वो जहन्नमी काज़ी है। तो काज़ियुन नार, क़ुज़ातुन नार का दौर जो है ना बहुत पहले से चल रहा है। और आजकल के कोर्ट, जो अंग्रेज़ी कोर्ट कचहरियाँ होती हैं, उनमें तो यही सब चलता ही है। तो इसलिए कहते हैं कि जब ज़माना गड़बड़ हो गया, लोगों के हालात गड़बड़ हो गए, तो काज़ी के बारे में अब ये बात ख़त्म हो गई कि काज़ी अपने इल्म के मुताबिक फ़ैसला कर सकता है। वरना असल मसला क्या है? कि काज़ी अपने इल्म के मुताबिक, इसकी मिसाल यूँ समझिए कि काज़ी के
पास जो है कोर्ट में किसी ने, जैद ने दावा कर दिया कि बकर ने मेरा 1000 रुपया चुरा लिया है, तो तरीका यही है कि उससे दावा को क्लियर कराया मुद्दई से, और मुद्दा आले से पूछा तुम क्या बोलते हो, तो उसने इनकार किया, तो मुनकिर हो गया वो। अब इससे पूछे कि तुम्हारी गवाही बय्यना लेके आओ, चोरी किया इसने, तो 2 मर्द गवाह चाहिए। 2 मर्द गवाही दे दें और तज़किया शुहूद का मरहला तय हो जाए, तो फिर काजी चोरी का फैसला कर देगा कि हाँ इसने चोरी किया और ये सब मामला। लेकिन अगर ये फैसला गवाही ना हो सकी या तज़कियतुश शुहूद के मरहले में मामला आगे नहीं बढ़ सका, दोनों गवाह गलत निकले, तो फैसला तो नहीं कर सकता ना। लेकिन अब भी मामला ये है कि चोरी करते हुए उस काजी ने खुद अपनी आंखों से देखा, काजी ने अपनी आंखों से खुद देखा, उसे पर्सनली पता है उसे कि ये मामला हुआ है। तो इन उमूर में इन उमूर में ये जो है ना क़ज़ाए शहादत हिस्बा है नहीं, लोगों के हुकूक के मामलात हैं। तो जब तक लोग मुतालबा नहीं करेंगे तब तक काजी आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब मुतालबा करें और गवाह पेश न कर सका, तो इसने खुद जब देखा है या खुद जानता है, तो क्या अपने इल्म के मुताबिक फैसला कर सकता है? असल मजहब है कि कर सकता है, लेकिन अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो जो है ना वो कह देंगे ना हमें पता है, गलत फैसला करना हुआ, पैसे ले लिए हम टेबल के नीचे से और कह दिया कि मैंने खुद देखा, मुझे पता है, मेरे फैसलों को कोई चैलेंज ना करे। बात समझ आई? तो इस जमाने में फतवा इसी पर है कि क़ुज़ात अपने इल्म पर फैसला नहीं कर सकते, कमा फी जामिल फुसूलैन। जी, अल फतवा, तीसरा ज़ाब्ता देखिए, अल फतवा अला क़ौले अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह फीमा यतअल्लक़ु बिल क़ज़ा। क़ज़ा से मुतअल्लिक़ उमूर में फतवा इमाम अबू यूसुफ के कौल पर होगा। ये सब चीज़ें जो है ना बता दी गई हैं उनमें भी, शरहुल उक़ूद में भी। और विरासत के मामले में फरमाया कि इमाम मोहम्मद का कौल, बहुत अलग-अलग इबादात में इमाम अबू हनीफा का कौल राजिह होगा। तो ये भी एक ज़ाब्ता है कि क़ज़ा से मुतअल्लिक़ उमूर में इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का फ़ैसला या उनका कौल मुफ्ता भी करार दिया जाएगा, जैसा कि कुनिया और बज़्ज़ाज़िया में है। वजह है कि इल्म उनका क़ज़ा से मुतअल्लिक़ ये मुअय्यद बित्तजरबा है ना? तजर्बे की बड़ी वैल्यू है, बहुत कीमत है। और सबके उलूम जो है ना वो इल्म है, सबके इल्म की कदर है। इल्म इमाम अबू हनीफा का सुभान अल्लाह बहुत अज़ीम चीज़ है, लेकिन वो उन्होंने मनसब क़ज़ा कभी कबूल नहीं किया, वो कभी काज़ी नहीं हुए, और ये काज़ी हुए ज़माने तक, काज़ी शर्क़ वल ग़र्ब थे, बहुत उमूर फ़ैसल किए इन्होंने, तो इनका इल्म जो है मुअय्यद बिल क़ज़ा है। तो अब ज़रा मुस्तहकम हुआ कि नहीं हुआ? पावरफुल हुआ ज़रा। और ये नज़रिया जो है इस तौर पर राजिह हो जाएगा कि खुद इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तजर्बे के बाद अपना फ़ैसला चेंज किया है। जैसा कि उनका मसला है कि सदका जो है वो अफ़ज़ल है नफ़्ल हज से, नफ़्ल हज से। एक बंदा हज्जतुल इस्लाम कर चुका और ज़कात वग़ैरह सब दे चुका, अब सदका उसे नाफ़िला करना है और हज भी नफ़्ल है। तो हज नफ़्ल करे या सदक़े नाफ़िला करे, तो सदक़े नाफ़िला क्योंकि लोगों का फ़ायदा, हज नफ़्ल में अपना फ़ायदा है। हज नफ़्ल का फ़ायदा जो है ना महदूद होता है हाज के साथ की हद तक, और सदक़े नाफ़िला में इसका फ़ायदा मुतअद्दी होता है लोगों तक, फ़ुक़रा का इसमें नफ़ा ज़्यादा है। इसलिए सदक़े नाफ़िला हज नफ़्ल से अफ़ज़ल है। लेकिन जब हज में गए और देखा कि ज़बरदस्त मशक्क़त है, तो फरमाया कि वो हदीस पाक आ गई कि सबसे ज़्यादा सवाब उस इबादत में है, इसमें मशक्क़त ज़्यादा है, तो फरमाया कि हज नफ़्ल में सदक़े नाफ़िला से ज़्यादा सवाब। तो अब ये इल्म मुअय्यद बित्तजरबा होने से राजिह हुआ, तो इसीलिए कहते हैं कि इमाम अबू यूसुफ का वो अक़वाल जो क़ज़ा से मुतअल्लिक़ हैं, वो राजिह करार पाएँगे। बात क्लियर हो गई? और आगे चलिए। फरमाते हैं ला यजूज़ुल इह्तिजाज बिल मफ़हूम फ़ी कलामिन नास फ़ी ज़ाहिल मज़हब कल अदिल्ला, के मफ़हूम से इस्तेदलाल जायज़ नहीं है कलाम नास में, जैसे कि अदिल्ला से
अदिल्ला में भी मफहूम से इस्तेदलाल जायज़ नहीं है। ये शरहुल उक़ूद में भी पढ़ लिया आपने और इससे पहले बार वगैरह उसूल फ़िक़्ह किताबों में पढ़ चुके हैं बार-बार कि हमारे यहाँ मफहूम से मफहूम मुखालिफ है ना। यानी एक होता है मंतूक और एक है उसके मुकाबिल मफहूम। मंतूक जो बात बोली गई है और उससे एक और बात दूसरी समझ में आती है तो वो मफहूम है। तो मफहूम यानी मफहूम मुखालिफ। तो ये बात आपने बार-बार पढ़ ली कि मफहूम मुखालिफ नुसूस में मोतबर नहीं है। कल अदिल्ला से मुराद वही नुसूस, कुरान और हदीस। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसी तरह से हम कलाम नास में भी मोतबर नहीं है। तो आपने ये पढ़ा कि मफहूम मुखालिफ मोतबर नहीं है नुसूस में, लेकिन रिवायात फ़िक़हिया में मोतबर है ना? रिवायात फ़िक़हिया में मफहूम मुखालिफ मोतबर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे नुसूस शरइया में मोतबर नहीं है, इसी तरह से कलाम नास में भी मोतबर नहीं है। कल अदिल्ला से मुराद अदिल्ला अदिल्ला शरइया यानी कुरान और हदीस, ठीक है। और कलाम नास यानी लोगों की गुफ्तगू बातचीत में भी मफहूम मुखालिफ मोतबर नहीं है। अच्छा, इसमें बीच की बात रह गई, वो क्या कहाँ पे मोतबर है? रिवायत फ़िक़हिया में मोतबर है, क्योंकि उनमें फ़ुक़हा का जो तरीक़ा है वो क़ुयूद लाते हैं, शुरूत बयान करते हैं, इस्तिस्ना इख़राज के लिए सारी क़ैदें बयान करते जाते हैं। तो वो पूरी होशमंदी के साथ और इसी मकसद के लिए वो क़ैदें लाते हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ को ख़ारिज करना है, तो क़ैद लाते जाते हैं। उनका मकसद ही यही है और ये मकसद मुतअल्लिमीन को समझ में भी आता है कि ये क़ैद क्यों बढ़ाई है। हैं? जैसे आप ज़कात की तारीफ़ करेंगे तो माल को तमलीको फ़क़ीरिन, तो फ़क़ीर की क़ैद क्यों बढ़ा दी? इसका मतलब गनी को नहीं दे सकते। तो ये बात बिलक़स्द ये उन्होंने बादा हौलानी हौल, ठीक है। और इस तरह से क़ैदें बढ़ाते चले जाएँगे। तो जो क़ैदें बढ़ाएँगे सामईन और मुतअल्लिमीन को अंदाज़ा हो जाता है कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। इसलिए मफ़हूम मुखालिफ वहाँ पर मोतबर है, मगर कलाम शारे में मोतबर इसलिए कि कलाम शारे कहाँ से आया, उसका मबलग़ जो है, मबलग़ इल्म हमें पता नहीं है। जो मंतूक़ है वो मालूम है और जो मफ़हूम है वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या उसको ख़ारिज करने के लिए क़ैद लगाई है या ये भी किसी और क़ैद की वजह से दाख़िल है? ये चूँकि हम अपनी कम इल्मी की वजह से नहीं जान सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या उसके बताए से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्यों ये क़ैद लगाई है? क्या मकसद इख़राज है या फिर ये कि शामिल करना है? कहते हैं कि क़ैदे वक़ूई जो होती हैं, वजूद एहतिराज़िया की वजह के बजाय वजूद वक़ूइया इक़ाइया जो होती हैं कि वो ऐसा था, जैसे वरबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम फ़ी हुजूरिकुम क्यों कह दिया? तो आप कह देंगे जो जो गोद में नहीं है, उससे निकाह जायज़ हो जाएगा? ये इसलिए है कि वो ज़माने में रबीबा जो है ना, वो औरतें रबीबा अपनी बेटी को लेके अपने नए शौहर के पास आती थी। ऐसे ही होता था। तो ये इसलिए नहीं है, इख़राज के लिए नहीं है, लेकिन फ़ुक़हा जो क़ैद लगाते हैं वो किस लिए? इख़राज के लिए। तो किस लिए लगाया, किस लिए नहीं लगाया, हम बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते कलाम शारे में अल्लाह का कलाम कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। जो आता है, जो हम समझ जाते हैं, उसी पर अमल करते हैं। जबकि जब तक उसकी लिम और इन और इल्लत वज़ाहत से बता ना दी जाए, तब तक हमें वो बात नहीं मा नहीं हम नहीं कह सकते। लेकिन फ़ुक़हा के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि फ़ुक़हा की बातें तो हम समझ रहे हैं, उनका नेचर, उनका तरीक़ा सब पता है। इसलिए वो जब क़ैद बढ़ाएँगे ना, तो हम समझ जाएँगे कि ये फलाँ को निकालने के लिए। तो ये मामला फ़ुक़हा का है, अदिल्ला का ये मामला है कि कहाँ से, वो किस वजह से हुआ, ये हमें पता नहीं है। कलाम नास का भी मामला यही है कि इनकी तो बातों का एतबार ही नहीं है लोगों का। जो सड़क छाप लोग चलते फिरते हैं, अवामुन्नास अल अवाम कल अनाम, ये क्या बोलेंगे, क्या क़ैद लगा देंगे, क्या इनके पास इतनी ज़कावत है कि जो क़ैद लगाएँगे वो सब उनकी गुफ्तगू जो है ना, जिन्स और फ़स्ल के साथ मुरक्कब हो, हद्द ताम, हद्द नाक़िस, रस्म ताम, रस्म सब हो। हैं? कौन-सी क़ैद एहतिराज़ी है, कौन-सी एहतिराज़ी नहीं है। ये कलाम नास में ये सब चीज़ें होती हैं। वो तो जो मुँह में आता है बोल देते हैं।
है ना, बात समझ में आई। तो इसलिए कलाम नास में भी मफहूम मोतबर नहीं है। बात हो गई। कहते वमा ज़करहु मुहम्मद रहिमहुल्लाह फी सियरिल कबीर मिन जवाज़िल इहतिजाज बिही फहुव खिलाफ ज़ाहिर मज़हब। और इमाम मोहम्मद ने अस्सैरुल कबीर में जो लिखा है कि मफहूम मुखालिफ से इस्तिदलाल जो है वो जायज़ है, यानी नुसूस में भी, रिवायत फ़िक़हिया में तो जायज़ है, नुसूस में भी जो उन्होंने लिखा है जायज़ है, वो खिलाफ ज़ाहिरुल मज़हब है। ठीक है, ये एक शक हो सकता था किसी को, इसके रद्द के लिए इन्होंने कह दिया। मगर अल्लामा शामी ने अच्छी वजाहत कर दी है शरुल उक़ूद में कि जो इमाम मोहम्मद ने बाकायदा एक बाब रखा है अस्सैरुल कबीर में, उनकी तमाम तसानीफ में वही बात है जो मज़हब वाली बात है कि एक कुजूदे क्या नाम है, मफ़हूम मुखालिफ मोतबर नहीं है। लेकिन अस्सैरुल कबीर में एक बाब इसलिए रखा कि कहाँ-कहाँ नुसूस में भी मफ़हूम मुखालिफ मोतबर है, और उसकी भी मिसालें उन्होंने पेश की हैं। जी, तो वो अगरचे खिलाफ ज़ाहिरुल मज़हब है, लेकिन उन ख़ास मिसालों में मोतबर है, तो वो एक अलग बात हो गई। कमा फ़ी दावा मिन अज़-ज़हीरिया, जैसा कि फ़तावा ज़हीरिया की किताबुद-दावा में है। व अम्मा मफ़हूमुर रिवायत फ़हुज्जतुन, रहा मफ़हूम रिवायत, ये बता चुका हूँ। रिवायत से मुराद रिवायात फ़िक़हिया, इसका मफ़हूम मुखालिफ मोतबर है। कमा फ़ी गायतिल बयान, जैसा कि गायतुल बयान हिदाया की जो शरह है, उसकी ये बयान फरमाया गया। चलिए, इसकी वज़ाहत हो गई, लेकिन ये कोई मामला मुश्किल नहीं था और कोई मामला नया भी नहीं था। ठीक है, अब आइए, कहते हैं अल हक़्क़ु ला यस्क़ुतु बितक़ादुमिज़ ज़मान। हक़ ज़माना गुज़र जाने, आगे बढ़ जाने की वजह से है ना, साख़्त नहीं होता। क़ज़फ़न औ क़िसासन औ लिआनन औ हक़्क़न लिल अब्दी, चाहे क़ज़फ़ हो, क़िसास हो, ये सब मंसूब है एक खबर बन करके इसमें काना की। हाँ, काना क़ज़फ़न औ क़िसासन, यानी हक़ जो है वो क़ज़फ़ की शक्ल में हो या क़िसास की शक्ल में या लिआन की शक्ल में, या कोई भी हक़ हो। तो ये अत्फ़ हो गया ख़ास पर आम का, क्योंकि ये सब हुकूकुल इबाद ही तो है। क़ज़फ़, क़िसास, लिआन, ये सब क्या हैं? हुकूकुल इबाद हैं। कि जब किसी ने किसी पर क़ज़फ़ किया, तोहमत ज़िना की लगा दी, तो उसे हक़ है कि वो जो है वो दावा करे कि इन्होंने हम पर क़ज़फ़ किया। वो कबूल कर ले तो फिर क़ज़फ़ हो गया, और वो भी इस पे जम जाए कि नहीं, मुझे यकीन है कि इसने ज़िना किया, और फिर भी ये कहे नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया, तो फिर लिआन होगा। ठीक है? जी। और अगर किसी ने किसी को मार डाला, या फिर ये कि चाहे जुरूह में हो, चाहे नफ्स में हो, हाथ तोड़ दिया, कुछ काट दिया, उज़्व काट दिया, तो उसमें क़िसास है, तो ये भी हक़्क़ुल अब्द है। तो क़ज़फ़ हो या क़िसास हो या लिआन का मसला हो, या कोई भी ग़स्ब का मसला, चोरी, कोई भी मसला हो, सिर्फ़ इस वजह से कि ये वाक़या हुआ था जो है 5 महीना पहले, 10 महीना पहले, इसकी वजह से ये उसको कहा जाए कि जनाब आपका हक़ था, तो अब तक कहाँ थे आप? इस वजह से हक़ साबित नहीं होगा। जी, ये इस वजह से इन्होंने कहा, क्योंकि शहादत हिस्बा जो है ना, ये तक़ादुम मुअस्सिर है। तक़ादुम जो है ना, ये मुअस्सिर है, यानी मुज़िर है उसके लिए। जी। शहादत हिस्बा में तक़ादुम जो है ना, ये मुज़िर है। आपने किसी को, आप आज कह रहे हो कि वो काज़ी ने गवाह ने झूठ बोला था, हैं? और आपको पता है उसके मुताबिक फ़ैसला हुआ, और फिर 1 साल, 10 साल के बाद आप बोल रहे हो कि उसने झूठ बोला था, तो आप खुद फ़ासिक हो गए। जी। और फ़ासिक की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। जब लड़ाई हुई है तब कह रहे हो कि वो इमाम जो है ना, वो उसको ज़िना करते हुए देखा मैंने, और चोरी करते हुए देखा, और जनाब वो बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ाते हुए देखा। वो इमामत के लायक नहीं है, वो फ़ासिक़ मौलवी ये है, वो है। जब लड़ाई हुई है तब कह रहे हो। ये शहादत इस्बा है ना, ये बात नहीं मानी जाएगी। जब इमाम को देखा था, आप दोस्त थे, साथी थे, उसी वक़्त आपने कहा होता तो आपकी बात मानी जाती। तो तक़ादुम मुज़िर है कि नहीं है? है ना? इससे सारे के सारा केस ख़राब हो जाता है। इतने दिन तक आप कहाँ थे? क्यों अब तक बुरा नहीं लगा आपको? क्या वो हराम हराम नहीं था अब तक?
और आज आ गए हराम हो गया, उससे बंदे की सकाहत मजरूह होती है। एक ज़माने तक जो है ना ऐब देखते रहे और कुछ नहीं बोले, और जब 10 साल के बाद आ रहे हैं तो बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो तकादुम यानी केस पुराना हो जाना और बहुत बाद में कोर्ट तक लाना, ये मुज़िर हो जाता है बाद मामलात में, लेकिन इन मामलात में नहीं। इन मामलात में नहीं, क्योंकि एक हक है बंदे का ना, सिर्फ़ इस वजह से एक टाइम ज़माना गुज़र गया तो उसका हक़ ही साक़ित हो जाएगा? नहीं। लिआन का मामला है तो उसकी इज़्ज़त को तो हर्फ़ आ रहा है। क़ज़फ़ का मामला हो, क़िसास का मामला हो तो ये रहेगा। 5 साल के बाद भी वो मुतालबा करे तो मुतालबे का हक़ है। क़ज़ा फ़ी लिआनिल जौहरा। चलिए कहते हैं इज़ा सुइलल मुफ्ती अन शैइन फ़इन्नहु युफ्ती बिस्सिहति हमलन अलल कमाल व हुवा वजूदुश शराइत कज़ा फ़ी सुलहिल बस्सासिया। जी, कि जब मुफ्ती से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, तो वो उसकी सेहत का फ़तवा देंगे। नमाज़ सही हुई, नहीं हुई, बैत सही हुई, नहीं हुई, ईजाब कबूल हुआ कि नहीं हुआ, निकाह हुआ कि नहीं हुआ। जी, तो जब तक कि हाँ, कोई मुफ़सिद ज़ाहिर ना हो जाए, यूँ ही अटकल और अंदाज़े से कि हो सकता है ईजाब कबूल में कोई मसला रहा हो सकता है कि दोनों गवाह नहीं थे निकाह निकाह में, या उनमें कोई गवाह कमज़ोर था, या ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस सब की वजह से, है ना? वो मुफ्ती किसी शय के फ़साद का हुक्म नहीं दे देंगे, सेहत ही का हुक्म देंगे जब तक कि खिलाफ़े सेहत कोई मुफ़सिद ज़ाहिर ना हो। अब मुफ़सिद ज़ाहिर हो जाए फिर भी सेहत का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जी। लेकिन आम हालात में मुफ्ती को क्या फ़तवा देना है? सेहत का। बात समझ में आई? तो अब मिसाल के तौर पर ज़ैद जो है उसने एक कपड़ा पहन लिया और पता नहीं है कि नापाक है कि पाक है, और वो चला गया और नमाज़ पढ़ ली या पढ़ा दी उसने, और या फिर फलाँ कुएँ से वज़ू किया, उसमें कुर्ब जवार में गंदगी डाली जाती है और उसने कर लिया। अब बताइए उसकी नमाज़ सही हुई कि नहीं हुई, वज़ू सही हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या फ़तवा देंगे? सेहत का फ़तवा देंगे। नमाज़ सही हुई उसकी, जी। उसका वज़ू भी सही है। ये कहना कि जो है ना वो पानी ठीक नहीं था तो देखना पड़ेगा कि उसमें नजासत है कि नहीं है। जब कन्फर्म हो जाए कि नजासत है तब कहेंगे वज़ू नहीं हुआ। जी। जब पता चल जाए कि इसने कोई न कोई शर्त मफ़कूद की है, छोड़ दी है शर्त नमाज़ की, तब फिर फ़तवा देंगे कि नमाज़ सही नहीं है, वरना सेहत का हुक्म देंगे। हमलन अलल कमाल, कमाल पर महमूल करते हुए कि अशिया को जहाँ तक हो सकता है वो कमाल पर महमूल किया जाता है। कि अल मुतलक़ु जो है इज़ा उतलक़ा युरादु बिहिल फ़र्दुल कामिल। जब भी किसी मुतलक़ का इतलाक़ होता है तो फ़र्द कामिल मुराद होता है। तो इसी तरह जब नमाज़ की बात आ गई, इबादत की बात आ गई, वज़ू की बात आ गई, किसी अक़्द की बात आ गई, तो उसको सेहत पर महमूल करेंगे जब तक कि कोई मुफ़सिद ज़ाहिर ना हो। तो कहते हैं कि ये जो कमाल पर महमूल किया है और सेहत पे महमूल किया, ये वह वजूद शराइत, मान लेंगे कि शर्तें रही होंगी। जी। अगरचे हमें इल्म नहीं है, लेकिन हम कह देंगे कि जब उसने कहा है तो इसका मतलब वो सब की सब चीज़ें हुई होंगी। आपको पता है ना, तसामुअ से निकाह की गवाही देनी सही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप निकाह को अपनी आँखों से देखेंगे नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, हैं, मर्द और औरत के दरमियान निकाह की गवाही नहीं दे सकते। जी। हैं? लेकिन ये भी जुज़िया बिल्कुल वाज़ेह है कि तसामों से निकाह की गवाही दे सकते हैं, कि एक मर्द और औरत को जो है ना किसी मकान में इस तरह से बेतकल्लुफ़ रहते और इंशराह के साथ और मुलातिफ़त के साथ रहते देखा, जैसे कि मियाँ-बीवी रहते हैं। तो गवाही देना ठीक है कि इन दोनों का निकाह हुआ है। हालाँकि निकाह का पता भी नहीं है। बात समझ में आई? तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर निकाह की जो शर्तें हैं उनको मान लेंगे कि ईजाब कबूल हुआ है, मान लेंगे कि 2 गवाह भी मौजूद थे। वजूद शराइत। हमको कुछ पता नहीं कि इन लोगों का निकाह हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये रहते कैसे हैं? मियाँ-बीवी की तरह, तो हम निकाह की गवाही दे सकते हैं। यही बात है।
कि मुफ्ती से ऐसी चीज के बारे में सवाल हो तो सेहत का फतवा देंगे। चलिए, अल मुफ्ती इन्नमा युफ्ती बिमा यक़अउ इंदहु मिनल मसलहती कमा फी महरिल बज़्ज़ाज़िया। मुफ्ती, हाँ, जो उनके नजदीक किसी मसले में मसलहत वाक़े हो उसके मुताबिक फतवा देंगे। जी, कभी कभी जो है ना ऐसा हो जाता है कि दोनों कौल हैं और इस कौल पर भी वो पढ़ लिया आपने कि जब दो कौल हों, दोनों राजे हों तो मुफ्ती को इख्तियार होता है। जी। और जब तसहीह में इख्तिलाफ हो, एक दो कौल हैं और एक को भी कहा गया सही है, दूसरे को भी कहा गया सही, तो मुफ्ती को इख्तियार होता है जिस पे चाहे फतवा दे। तो ऐसे मौके पर मसलहत एक में देखी, उसके मुताबिक फतवा दिया, या फिर कौल मरजू था कोई, वो भी मगर कौल मजहब का था, जी। पहला भी कौल मजहब का था, वो राजे था, लेकिन ये जो दूसरा मरजू है, मसलहत ये देखी उन्होंने कि ये इबाद के लिए बेहतर ये कौल है इस ज़माने में, तो मुफ्ती उसके मुताबिक फैसला कर दे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि कौल मज़हब का है और अगर मसलहत नहीं है तो आप उस पर फतवा नहीं दे सकते, लेकिन मसलहत ये देख रहे हैं तो फतवा आप दे सकेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आला हज़रत ने फतवा दिया, बहुत लोगों ने फतवा दिया कि औरत अगर मुर्तद हो जाए तो निकाह नहीं टूटेगा। है औरत, हालांकि ये बात क्या है कि ज़ौजैन में से कोई भी मुर्तद हो जाए तो इख्तिलाफ दीन जो है ना वो निकाह के लिए मुफसिद है, लेकिन मर्द मुर्तद हो जाए तो निकाह टूट जाएगा, औरत मुर्तद हो जाए तो निकाह नहीं टूटेगा। और उसको इस्लाम पर मजबूर करेंगे और उससे फिर उसी मर्द से निकाह भी करवाएंगे, मजबूर करेंगे, तजदीद निकाह होगा। तो इसकी वजह यही है कि औरतें है वो अपने शौहरों से छुटकारा पाने के लिए इर्तिदाद की राह ना अपनाएं। औरतें जो है ना जज्बाती होती हैं, तो कभी वो नाराज हो गई अपने शौहर से, हालांकि कल परसों वो खुश हो जाएंगी, नाराज हो गई और आज ही उनको छुटकारा लेना है और तलाक का हक तो उनके पास है ही नहीं, तो उनके पास एक ही रास्ता मिला, वो क्या, इर्तिदाद का। तो फौरन जो है ना कुफ्रिया जुमला उन्होंने बोला और मुर्तद हो गई और पारे हो गई, और फिर इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने और फिर जहाँ चाह शादी कर ली। तो मसलहत के खिलाफ है कि नहीं है? मर्द की शादी महफूज नहीं रहेगी, बीवी महफूज नहीं रहेगी, घर का माहौल महफूज नहीं रहेगा, कभी एतमाद नहीं रहेगा औरत पे कि कब ये मुर्तद होकर के निकाह से निकल जाए। तो ये फैमिली सिस्टम के एतबार से मसलहत के खिलाफ है, इसलिए फतवा इस पे है कि तो इस तरह से बहुत सारे मामलात होते हैं। बंदा एक सवाल पूछने आया है ना, और समझ में आ रहा है कौल मजहब का इस यही है कि ये जो है ना वो हो जाएगा, लेकिन वो किसी और मकसद के लिए आया, समझ में आ गया हालात जो चल रहे हैं वो किस मकसद के लिए आया है, उसके लिए वो मुज़िर होगा, तो उसको कहते हैं कि नहीं होगा। इसकी भी मिसालें दी जा सकती है। तो मसलहत जो देखे, और मसलहत से मुराद मुफ्ती अपनी मसलहत नहीं है ना, अबनाए ज़मान की मसलहत नहीं, वो मसलहत जो बंदों की मसलहत है वो मसलहत शरिया से मेल खाती हो, है ना ये। मुस्तहिद या मुफ्ती? हाँ, ये तो मुफ्ती मुजतहिद होगा, लेकिन वो मुफ्ती जो मुफ्ती मुमय्यिज़ हों, असहाब नज़र हों, उनको भी ये हक होना चाहिए। चलिए, वरना मुफ्ती मुक़ल्लिद जो हैं उनकी उनकी ज़िम्मेदारी यही है कि वो जुज़इयात पर अपने आप को मुंजमिद रखें। जी, आगे देखिए, यहाँ पे कह दिया इन्होंने कमा फ़ी महरिल बज़्ज़ाज़िया, जैसा कि फ़तावा बज़्ज़ाज़िया के बाबुल महर में ये मसला है। अच्छा, आगे देखिए, व यतअय्यनुल इफ़्ता फ़िल वक़्फ़ बिल अनफ़अ लहू, और वक़्फ़ के बयान में अनफ़अ पर फ़तवा देना मुतअय्यन है। वहाँ पे ये कह दिया कि जहाँ पे मसलहत हो जिस मामले में उसके मुताबिक फ़तवा दे मुफ्ती। लेकिन अगर वक़्फ़ के से मुतल्लिक़ कोई मसला है और 2 सूरतें बन रही हों, तो यहाँ पर मुफ्ती पर लाज़िम है, मुतअय्यन है कि वो उस वाले मसले पर फ़तवा दे कि जो अनफ़अ लिल फ़ुक़रा हो, अनफ़अ लिल वक़्फ़ हो। ठीक है? और यहाँ बिल अनफ़अ लहू में ज़मीर राजिह है वक़्फ़ की तरफ। कमा फ़ी शरहिल मजमा वल हावी। आगे कहते हैं युक़बलु क़ौलुल वाहिदिल अदल फ़ी अहद अशर मौदिअन।
11 मकामात पर एक आदिल सिका शख्स की बात मान ली जाएगी, कमा फी मंजूमत इब्न वहबान। जी, ये क्या कह रहे हैं कि 11 मकामात ऐसे हैं कि एक बंदे की बात मान लेंगे। हालांकि आपको पता है ना कि जो है वो शहादत का निसाब जो है वो एक से पूरा नहीं होता। 2 मर्द या एक मर्द 2 औरतें, ये है शहादत निसाब शहादत मालिया। और बहुत सारे उमूर में निसाब शहादत मालिया तो है, लिहाजा एक बंदे की बात शहादत नहीं है, लिहाजा उसे मानेंगे भी नहीं। हाँ, जहाँ पे खबर मोतबर होती है वहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ-कहाँ ये देख लीजिए 11 मकामात पे। अच्छा, यहाँ पर आदल की शर्त लगा दी है ना? क्योंकि अगर आदिल नहीं फासिक है, तो कुरान पाक ने तो कह दिया कि उसकी बात को चेक करो। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, उसकी बात कैसे मोतबर होगी? फासिक की बात मोतबर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस ज़माने में किसी की भी खबर को मोतबर ना कर मानना ये असलम है दीन के लिए, दीन की हिफाज़त के लिए, हुकूकुन नास की हिफाज़त के लिए भी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम सब लोग जज़्बाती हैं, गुस्से में होते हैं, ये बल्कि इस मामले में हुकूकुल इबाद में तो जो है वो मुआसिर की बात ना मानना, ये अगरचे सिक़ा और आदिल हो, अगरचे सिक़ा और आदिल हो, मुआसिर की बात ना मानना ये असल है। इसीलिए सहाबा किराम के खिलाफ दूसरे सहाबी की बात नहीं मानी जाती। बात समझ में आ रही है? अब सहाबा से बढ़ के कौन हो गया? किसी भी मुशाजरे में, मुनाज़रे में, हाँ, किसी भी मामले में अब लोग कितने जज़्बाती होते हैं। फलाँ वली ने कह दिया तो अब उस वली के चूँकि दिल उनकी तरफ माइल है, तो उन्होंने किसी वली के बारे में कह दिया तो उस वली को जहन्नमी कर देंगे ये। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये देखा जाए, मोतबर आदमी की बात मोतबर है, लेकिन मुआसिर की बात मोतबर नहीं है। इस्लामी निज़ाम ऐसा है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ कोई केस करता है तो बराबर खड़ा किया जाता है, जबकि उनसे अफ़ज़ल उस ज़माने में कोई नहीं था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सहाबा के खिलाफ कोई सहाबी, कोई किसी का ऐसा स्टेटमेंट आ गया जो किसी सहाबी की सिक़ाहत को मजरूह करे, तो उस बात पर फैसला नहीं होगा। सारे सहाबाए किराम हमारे सर के ताज हैं। बात समझ, इसकी वजह से हम किसी की शान में गुस्ताखी भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए। ये तो आदिलों की बात कर रहा हूँ मैं, सिक़ा लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। फासिकों की बात कहाँ से मोतबर हो जाएगी? और इस ज़माने में फुस्साक़ का गलबा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए इन्होंने कहा चलिए ये तो बात हो गई। कहते हैं कि आदिल, एक आदिल शख्स हो उसकी बात मान ली जाएगी, अगरचे वो निसाब शहादत को नहीं पहुँचता, लेकिन बात मान लेंगे। कितने मकामात पे? 11 मकामात पे, जैसा कि इब्न वहबान के नज़्म में ये है। वो देखिए काउंट कर रहे हैं, वो कौन से 11 मकामात हैं। फ़ी तक़वीमिल मुतलफ़ व फ़िल जर्ह व तादील वल मुतरजम व फ़ी जौदतिल मुस्लम फ़ीह व रिदाअतिही व फ़िल इख़बार बित्तफ़लीस बअद मुदिय्यिल मुद्दती। ये पूरा देखते जाइए आप। बिलफलस, हाँ? इसमें बिलफलस अलग से। ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है? तक़वीमिल मुतलफ़, कोई चीज़ किसी ने ज़ाय कर दी। मुतलफ़ अतलफ़ युतलिफ़ु इतलाफ़, हलाक कर देना। किसी ने किसी दूसरे शख्स की चीज़ ज़ाय कर दी, हालाँकि वो उसके पास जो है उसके ज़मान में थी, तो और अमानत के तौर पे नहीं थी, क्योंकि अमानत में ज़ाय हो जाने से तल तो मसला नहीं है, ज़ाय करने से मसला है। तो ज़ाय कर दी अगर अमानत तो वो दिए थे तब भी, और नहीं अगर ज़मान में है तो हो गई, या कर दी किसी भी सूरत में, तो उसका ज़मान आएगा ना। तो उसमें अगर वो क़ियमी है तो फिर तक़वीम, मिस्ली है तो मिस्ल देंगे, और क़ियमी है तो कीमत। तो कीमत का पता चलेगा कैसे? तो इसमें कहते हैं कि मार्केट में जो मुक़व्विमीन हैं, जो माहिर होते हैं, उनकी बात मानी जाती है। एक शख्स की भी बात मान लेंगे, इसके लिए निसाब शहादत मालिया नहीं चाहिए। 2 मर्दों की गवाही दें। एक बकरा किसी ने किसी का जान से मार दिया, ज़ाय कर दिया, तो अब वो तो मिस्ली है नहीं, क़ियमी है, ज़मान देना होगा। तो क्या वैल्यू होगी, कितनी कीमत होगी, कौन बताएगा? एक माहिर तजर्बाकार आदिल शख्स जो है ना, वो कह देगा कि जो बकरा इसने
मार दिया है निशाना लेकर के बेला वजह में, उसकी कीमत 5,000 रुपये होनी चाहिए। 5,000 रुपये का फैसला हो जाएगा। तकवीम मुतलफ, बात समझ में आई? जी। इसके लिए लाजिम नहीं है कि नहीं एक बंदा है इसकी बात नहीं मानेंगे, 2 बंदा है, एक और चाहिए। व फिल जरह व तादील, जरह व तादील में भी एक शख्स की बात मान ली जाएगी। जरह व तादील ये जो है ना हदीसों की हिफाजत के लिए फ़न को ईजाद किया गया, और इससे हदीसों की हिफाजत होती है कि हदीस जो है वो सही तौर पर है ना तहरीफ और तदलीस और रद्द बदल से महफूज होकर के पहुंच जाए अगली कौम तक। कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मकालती फहफ़िज़हा व वआहा व बल्लगहा व अद्दाहा कमा हफ़िज़। अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा फरमाए कि जिसने मेरी हदीस पाक सुनी, उसे महफूज रखा और जैसे सुन लिया वैसे ही पहुंचा दिया। ये अमानत है। हो सकता है आप उससे मतालिब ना निकाल पाए, लेकिन जिसको फर्रुब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु, हो सकता है कि आप ऐसे शख्स को पहुंचा दो जो उसमें समझ उसके पास आपसे ज्यादा हो, मगर सालिम इबारत पहुंचनी चाहिए, है उसमें रद्द बदल के बगैर। तो इसलिए सलामती के लिए उलमा ने, उम्मत मुहम्मदिया ने क्या किया, फन जरह तादील को रिवाज दिया, इसको 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 ईजाद किया। तमाम रुवात के अहवाल को नोट करना, उसको कैद में लाना, उसको मुंजबित करना, और इसमें इन्होंने एक बंदे की भी गवाही को कबूल कर लिया, एक बंदे की भी गवाही को कबूल बात को कबूल कर लिया कि अगर फला रावी के बारे में फला ने ये कहा कि वो मजरूह है, कज़्ज़ूब है, कज़्ज़ाब है, ला युअबा बिही है, सिक़ा है। आज तो जर्ह में भी और तादील में भी वो सिक़ा है, मोतबर है ना, बेहतरीन है, वो मामून है, वो ज़ईफ़ हैं, उनकी रवायतों में इल्लत है, खफिया है, शुज़ूज़ है, नकारत है। तो जो एक बंदा बोल देता है, ये सब मीज़ानुल एतदाल और लिसानुल मीज़ान वगैरह में देखो आप, इसी तरह से बोलते चले जाते हैं कि फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा। आप 2 आदमी की बात क्यों नहीं करते? नहीं, एक ने कहा तो मान लिया। लेकिन बात इसी हद तक आप समझिए कि किसी मुबहम रावी के बारे में, गैर मारूफ रावी के बारे में किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो कि मजरूह करती हो तो जर्ह मान लेंगे, या उनकी तौसीक करती हो तो सिक़ाहत मान लेंगे। लेकिन जब कोई ऐसी ज़ात हो, ऐसी रावी हो कि ऐसे रावी हों कि जिनके ताल्लुक से अक़वाल मुख्तलिफ हो जाएँ। कुछ लोग उनकी तौसीक कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी तजरीह कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसके अलावा तरीक़ा है। बाकायदा फरमाया कि जरह मुबहम मानेंगे नहीं। जरह मुबहम आपने कह दिया कि जनाब वो जो है वो ला युअबा बिही है, वो मोतबर नहीं है। तो क्यों मोतबर नहीं बाबा, बताओ तो सही, वजह बताओ आप। यूँ ही बोल दिया हो सकता है किसी की ठन गई हो और कह दिया मोतबर नहीं है। तो जरह मुबहम मोतबर भी नहीं है, जरह मुफस्सर चाहिए, ठीक है? और ये भी उसूल बनाया कि बाज़ लोगों ने तादील की, बाज़ लोगों ने तजरीह की, तो जरह तादील पर मुकद्दम है। जरह जो है तादील पर मुकद्दम है, ये लिखा कि हो सकता है इन्होंने कोई ऐब नहीं देखा। अब देखिए इब्न तैमिया का क्या मसला है कि बहुत सारे लोग तारीफ करने वाले मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इल्म हदीस और ज़बर खिदमत और हाफ़िज़ा ऐसा वैसा, और बहुत सारे लोग जारहीन मिलेंगे, हैं? उनकी तादीब मिलेगी कि अहले बैत के मामले में, बहुत सारे मामलात में किस तरह से उन्होंने ताददी की है। तो ऐसे मकामात पे जर्ह तादील पर मुकद्दम होती, इसलिए कि एक ऐसी चीज़ का इस्बात ये कर रहे हैं, है ना, कि अगर वो जो तादील कर रहे हैं, वो अगर उसकी नफ़ी करें तो शहादत अला नफ़ी हो जाए, और शहादत अला नफ़ी मोतबर ही नहीं है। आप कैसे किसी के बारे में कह सकते हैं वो झूठ, उसने कभी झूठ नहीं बोला? ये शहादत अला नफ़ी है ये। आप अगर किसी को कहेंगे कि फलाँ ने कभी झूठ नहीं बोला, और इन्होंने कहा कि उसने झूठ बोला बोला, तो किसकी बात मानेंगे? बोला, उसने कहा कि झूठ बोला, क्यों? इसलिए कि उनकी जो गवाही है वो शहादत अला नफ़ी। नफ़ी पर गवाही है, और नफ़ी पर गवाही मोतबर ही नहीं है। नफ़ी मादूम है, और अम्र मादूम अम्र महसूस नहीं है, और गैर महसूस पर गवाही चलेगी नहीं। इसलिए कोई कह दे कि कज़ूब है तो उसकी बात मान लेंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा बड़ा मैदान है जनाब। इतना हल्का भी नहीं है जरह तादील का फ़न।
इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने जर्ह की है, लेकिन अइम्मा हदीस ने और बड़े बड़े फुक़हा ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उनकी तौसीक़ की है। जैसे इब्न इसहाक़ के बारे में बड़ी मशहूर बात है, कितने बड़ी तादाद में उनके जारहीन हैं, बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि इमाम मालिक से भी उनकी तकरीम हो। लेकिन सब मिला जुला के वही बात है कि सबका बेस अगर एक है और वही गड़बड़ी है तो फिर क्या एतबार है जी। इसीलिए इमाम बुखारी ने बाकायदा एक रिसाला लिखा, उसमें उनकी तौसीक़ लिखी और कहा कि वो सब के सब जा रहा है मामला एक बात मामले पे कि उन्होंने जो है ये कह दिया कि मुंजिर इब्न हिशाम, मुंजिर इब्न उरवा की बीवी से जो है हमने इबारत ली, हमने ये हदीस पाक सुनी। तो मुंजिर को जब ये बात मिली तो उन्होंने कह दिया कि मेरी बीवी तो कभी बेपर्दा निकलती नहीं है, कभी जाती नहीं है, कहाँ से मुलाकात हो गई इनकी, ये कैसे हो गया? अब यही कुल बेस है। तो उलमा ने कहा कि अगर यही मामला है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पर्दे के पीछे से उन्होंने सुन लिया हो, है वगैरह वगैरह। तो सारी बुनियादी और इतनी बड़ी तादाद में जनाब लिसानुल मीज़ान में देखिए, मीज़ानुल इत्तिदाल में देखिए, ज़हबी में देखिए, जगह देखिए, सब के सब इब्न इसहाक़ की तजरी कर रहे हैं, मगर उलमाए मोतमदीन ने उनकी तौसीक़ की है और यही हमारे नज़दीक मोतबर है। चलिए बहरहाल लंबी बात हो गई। कहते हैं जरह व तादील में भी एक आदमी की बात मान ली जाती है, हर जगह नहीं है ये जनाब, इसलिए मैंने तफसील की है। अच्छा, इसी तरह से मुतरजम में भी, यानी कोई बात ट्रांसलेट की गई, अरबी की बात थी, उर्दू में तर्जमा की, क़ज़ा के मामले में फैसला तो होता है ना, कहीं बाहर का केस आ गया और वो फलां ज़बान में है तो काज़ी को वो लैंग्वेज पता नहीं है, तो वो ट्रांसलेटर लेके आएगा। अब तर्जमा करके उसने बता दिया कि उन्होंने ये कहा, तो उनकी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो एक बंदा भी अगर तर्जमा करके दे रहा है, वो आदिल है, तो उसकी बात को मान लेंगे, चाहे मुतरजिम कहिए, चाहे मुतरजम कहिए, तर्जमा उसका मोतबर होगा। वफ़ी जोदतिल मुस्लिम फ़ी की जौदत में और उसकी रदात में, यानी बै'े सलम हुई तो रब्बुस सलम और मुस्लिम इलैह दोनों में इख्तिलाफ हो गया कि जिस गेहूं के बारे में हमने कहा था कि वो 1 महीने में आपको देना है, हमने पैसा आपको दे दिया था और आप आज की डेट में आप गेहूं दे रहे हैं तो वो खराब है। हमारा कहना था कि सही है। हमारा कहना ये है कि वो जय्यद गेहूं की बात हुई थी, जय्यद खजूर की बात हुई थी, हैं? तो इसके बारे में जो जो शख्स जो है ना बताए कि हाँ, और इससे बेहतर ये है कि ये माना जाए कि मुस्लिम फ़ी जो गेहूँ, चावल, जौ, खजूर जो बाद में तैयार हुई है उसको मुस्लिम फ़ी को मुस्लिम इलैह के हवाले कर रहे हैं, वो जय्यद है कि या रदी है? तो किसी एक माहिर शख्स, कोई एक माहिर शख्स ये बता रहा है कि ये जय्यद है, उसकी बात मान लेंगे। वो अगर एतराज़ कर रहा है कि नहीं, उसकी जूदत की शर्त थी तो ये जय्यद तो है, और वो कह रहा है कि नहीं रदी है, तो बात इसकी मान लेंगे जो एक शख्स बोल रहा है। इसी तरह से कहते हैं वफ़िल इख़बार बितफ़ली बादा मुद्दिल मुद्दत, यानी मुद्दत के गुज़र जाने के बाद इसका की खबर कोई दे, तफ़लीस कह लीजिए या फ़ल्स कह लीजिए या इफ़लास कह लीजिए, ये ये खबर मोतबर है। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी से कर्ज़ लेके बैठा हुआ है, दे नहीं रहा पैसा, दाइन है उसके ज़िम्मे, तो जो है दाइन को हक़ है कि मदयून को कैद करा दे, वो पैसा दे नहीं रहा। लेकिन ये तब जबकि उसके पास पैसे हों और ज़ुल्मन वो टाल-मटोल कर रहा है, तो उसको कैद करा दे। अब जब उसका नुकसान होगा, कैद में पड़ा हुआ है, तो फिर लामुहला वो पैसे लाके देगा। लेकिन अगर वाक़ईतन वो मुफ़लिस है कि पैसा सिरे से है ही नहीं, अब कैद में करा डालने से फ़ायदा क्या? है? कौन-सा पैसा आपका आ जाएगा कैद में डालने से? तो इसलिए कहते हैं कि एक मुद्दत मुतय्यन हो, उतनी दिन तक कैद में रखा उसको। किसी ने आके खबर दी कि ये जो आपने कैद में रखा हुआ है, इसके पास कुछ है व नहीं, तो फिर काज़ी उसको रिलीज़ कर देगा। एक बंदे की खबर पे। वफ़ी रसूलिल क़ादी हैं इलल मुज़क्की, इसी तरह से कहते हैं कि मुज़क्की की तरफ काज़ी ने अपना सादा अपना कासिद भेजा, हैं?
और वो आके खबर देगा तो उस एक रसूल की बात भी मान लेंगे। मुज़क्की से मुराद ज़कात देने वाला लफ्ज़ आम तौर पर, लेकिन मुज़क्की से मुराद बेहतर है यहाँ पर आप कहिए मुज़क्की शुहूद, के काजी के सामने कोई केस आया और काजी ने कहा दावा क्लियर करो, पहले दावा पेश किया गया, मुद्दा आले से कहा क्या होता, उसने इनकार किया। अब मुद्दई से कहा उसने कि अपने गवाह लाओ, गवाहों ने गवाही आके दे दी। अब ये तज़किया शुहूद करेगा ना अपने तरीके से, तो इसने क्या किया कि जो 2 गवाह हैं इनके इलाके में किसी को भेजा कि जाके पता लगाओ ये दोनों गवाह जो है ना कैसे हैं, ये झूठे हैं सच्चे हैं, क्या इनका किरदार है। तो जिस एक फरिस्तादा को इसने भेजा उसने जा करके इंक्वायरी की और आके काजी को बताया ये ठीक है। तो इस एक बंदे की बात काजी मानेगा कि नहीं मानेगा, ये बात। इसके लिए असरनो जो है ना निसाबे शहादत माली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फी इस्बातिल आयब कि आयब को साबित करने में भी एक बंदे की बात मान ली जाएगी। जैसे कोई भी ईजाब व कबूल है, बै है, वो माल जो बताया गया था वो ऐबी था, ऐबी नहीं था, और अब जो देखा तो ऐबी है। तो अब इसमें इख्तिलाफ हो क्या ये आयब है? मुश्तरी कह रहा कि आयब है, बाय कह रहा कि ऐब नहीं है। तो अब ये इख्तिलाफ कैसे तय होगा? एक आदमी भी जो कह दे उस मैदान का ये आयब है तो उसकी बात मान लेंगे, वो कह देगा आयब नहीं है तो बात मान लेंगे। इसी तरह से कहते हैं वह बेरुयती रमज़ान इंदल इअतिलाल, रमजान के चांद की रूयत जो है जबकि मतला अब्र आलूद हो, इअतिलाल यानी जबकि इल्लत हो कहाँ पर, आसमान में, मतला में। मतला क्लियर नहीं है तो वहां पर, इसमें तो आपने बाहर शरीर में पढ़ ही लिया होगा कि रमजान में अगर मतला बिल्कुल वासाफ है तो 2 गवाह कम से कम चाहिए, 2 गवाहों से कम से नहीं होगी। लेकिन अगर मतला आबरालूद है तो उसमें गुंजाइश है कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए बादल हटाओ, चांद नजर आया, फिर बादल आ गया, नजर नहीं आया बाकी लोगों को। तो इसलिए एक आदिल शख्स की गवाही रमजान के हक में मोतबर है, ईद के हक में मोतबर नहीं, बशर्ते कि वो आदिल हो और बशर्ते कि रमजान का चांद हो, ईद का नहीं। तो इसमें भी रमजान के चांद के लिए एक आदिल शख्स की रूयत जो है मोतबर है जबकि मतला अब्रालूद हो गई बात। वफी इखबार शाहिद बिल मौत, शाहिद अगर मौत की खबर दे कि फलां का इंतकाल हो गया तो ये भी मोतबर है। इसके लिए भी जो है ना निसाब की जरूरत नहीं है। किसी के साथ मामला हुआ था, अब वो कहा कि वो इजारा है मिसाल के तौर पर, तो उसने कह दिया कि जो मुजीर है उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हो गया इजारा फासिद हो गया, खत्म। वफी तकदीर अरशिल मुतलफ, मुतलफ की जमान की तकदीर में भी जो है वो एक बंदे की खबर मोतबर है कि अगर किसी उज़्व के को तल्फ कर दिया, किसी उज़्व को तल्फ कर दिया तो उसमें दियत होती है ना। अगर जानबूझ के किया है तो फिर क़िसास है, और अगर गलती से हो गया तो फिर दियत है। या जानबूझ के किया और उसमें क़िसास मुमकिन नहीं, जैसे हड्डी तोड़ दिया तो उसमें क़िसास नहीं है क्योंकि क़िसास हो नहीं सकती, बराबरी हो नहीं सकती, तो फिर दियत है। या फिर और सूरतें जो दियत की होती हैं तो उसमें जो अर्श है यानी जिस्म के उज़्व की दियत, तो कितनी बनेगी दियत, एक माहिर शख्स भी अगर बता दे कि इतनी दियत बनेगी तो वो जो है मान ली जाएगी। चलिए ये कितने हो गए? 11 हो गए। चलिए, तो या तो जर्ह तादील को अलग अलग मानिए या मुस्लिम फी के जौदत और इदात को अलग अलग मानिए, तब जाके 11 होंगे। अल्लामा इब्न नुजैम कहते हैं वज़िद तो उखरा, 10 और 11 खुद हजरत ने जायद किया, वो दोनों एक ही हों, ये जो कहने हैं जिद तो नहीं, इसका इम्कान कम है क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया 11 मकामात, तो 11 मकामात पर इजाफा करेंगे तभी तो जिद तो कहेंगे। कहते हैं मैंने एक और का इस पे इजाफा किया, क्या युक़बलु क़ौलु अमीनिल क़ादी इज़ा अख़बरहु बिशहादति शुहूदिन अला ऐनिन तअज़्ज़रा हुज़ूरुहा,
कमा फी दावल कुनिया। जी, तो कहते हैं कि एक का इजाफा ये, एक और शामिल कर लीजिए कि अमीन कादी का कौल मान लेंगे जबकि उन्होंने, अमीन ने काजी को खबर दी क्या, कि गवाहों ने किसी आइन पर गवाही दी है कि जिसका हुजूर मुतअज्जर है, जिसकी हाजिरी कोर्ट में लाना मुतअज्जर है, बहुत मुश्किल है। यानी जिसको कोर्ट में, यानी बात यह है कि जब कोई मसला हो रहा हो तो शाहिद का कोर्ट में आना और मुद्दई का, मुद्दा अलैह जो खस्म है, और जिस मसले की बहस चल रही है उसको भी कोर्ट में लाना जरूरी है। जी। जो माल है, जिस जो मुतनाज़फ़ी इशू मसला है, उसको भी कोर्ट में लाएंगे, लेकिन वो चीज़ ऐसी है कि उसको कोर्ट में नहीं ला सकते, या गवाहों में से, या फिर ये कि जो मुद्दा अलैह है वो इतना बीमार है कि वो नहीं ला सकते, या सामान ऐसी है, सामान ऐसा है कि वो कोर्ट में नहीं ला सकते। और काजी का अमीन ये बता रहा है, उसका कोई सेक्रेटरी है, जिम्मेदार है, करीबी है, वो बता रहा है। क्या बता रहा है? वो ये खबर नहीं दे रहा, बल्कि खबर ये दे रहा है कि मैं वहां गया था, वहां गवाहों ने गवाही दी है। तो ये शहादत अला शहादत के दर्जे में है, और ये भी, इसके लिए भी 2 आदमी चाहिए होते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ अमीन काजी अकेला है। तो इस बात को मान लेंगे कि वहां पर गवाही गुजरी है। मैं खबर देता हूं कि वहां पर गवाही गुजरी है कि वो चीज जिसके बारे में बहस चल रही है, निज़ा है, खुसूमत है, वो चीज यहाँ लाई नहीं जा सकती है। ये बात भी मान लेंगे, जैसा कि कुनिया की किताब दावा में है, बिखिलाफ़ मा इज़ा बअसू लितहलीफ़ अल-मुख़द्दरा फ़क़ाल हल्लफ़्तुहा लम तुक़बल इल्ला बिशाहिद मअहू कमा फ़ी सुग़रा। बरख़िलाफ़ इसके कि जब अमीन काज़ी को, जो है ना, काज़ी ने अपने अमीन को भेजा लितहलीफ़ अल-मुख़द्दरा, कि पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, उनको हलफ़ देने के लिए, जाओ उसकी कसम के बगैर मोतबर नहीं, उसको कसम दिला के आओ। तो वो गए अमीन या रसूल, और आ करके फिर कह रहे हैं कि मैंने उसे कसम दिला दिया। उसने कसम खा ली कि हाँ, ये ऐसा नहीं। तो ये एक अमीन काज़ी आकर के कहे कि वो मुखद्दरा है, वो पर्दा नशीन है, वो आ नहीं सकती, तो भेजा तो जाएगा उनके पास। तो वो आके कह रहे हैं कि मैंने कसम, तो ये कबूल नहीं करेंगे, मगर जबकि एक और शाहिद हो, जबकि एक और शाहिद। कमा फ़ी सुग़रा। चलिए यहीं पर आज दर्स रोकते हैं।